नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नई यात्री में। तो मैं अब सांची स्तूप जा रहा हूँ। एक बहुत ही यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, तो वहाँ पर जाने के लिए मैं आ गया हूँ। ये नादरा बस स्टैंड है, ये भोपाल जंक्शन से 750 मीटर की दूरी पर है। तो आपको यहाँ से सीधे बस मिल जाएगी जो आपको सांची स्तूप के जस्ट सामने उतारेगी और वहाँ से आप सांची स्तूप जा सकते हैं। तो देख सकते हैं नादरा का बस स्टैंड है, और नादरा के बस स्टैंड से आपको जो बस मिलेगी, सुबह मैं चला था सुबह 6 बजे, और इनका 1.5 घंटे का टाइम लेते हैं और 7:30 बजे तक पहुंचा देते हैं। और ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इसका किराया जो बस का किराया है वो 70 रुपये है। तो आप देख सकते हैं बीच में आपको एक कर्क रेखा वाली साइड भी मिलेगी, वो उसको मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो बीच में एक कर्क रेखा वाली साइड मिलेगी, वो मतलब एक सेल्फी पॉइंट है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो उसको मैं वीडियो में ले नहीं पाया क्योंकि बस के मैं पीछे साइड में बैठा हुआ था, पर मैंने देखा था उसको, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अब हम सांची स्तूप के लिए जा रहे हैं। 70 रुपये की टिकट है। जिसके पास अपनी कार हो कार से भी जा सकता है और किसी कन्वेंस से भी जा सकता है। मैं या अपना पर्सनल व्हीकल हो तो अपने पर्सनल व्हीकल में टू व्हीलर भी आ गया, कार भी आ गई, जिससे भी हो जा सकता है। मैं बस से जाता हूँ। मैं जनरली जो भी ब्लॉगिंग करता हूँ या साइट्स पर जाता हूँ तो बहुत ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिससे इंटरेक्शन होता रहता है और मेरा मूवमेंट भी होता रहता है। तो देखिए ये रास्ते में साइड पड़ रही है, बहुत ही जो पूरा रास्ता है वो पूरा एग्रीकल्चर लैंड है और पहाड़ियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं कोई पब्लिक मूवमेंट बहुत कम है और सारा एग्रीकल्चर लैंड है। तो हम देखिए सांची स्तूप के स्टैंड पर आ रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये आप बोर्ड को पढ़ेंगे तो बोर्ड को आपको बजाएंगे बुद्ध स्तूप जा रहे हैं, मार्शल हाउस भी है और जम्बूद्वीप पार्क भी है। जम्बूद्वीप पार्क की भी टिकट है। पार्क में देखने लायक कुछ नहीं है, पार्क है, सिटिंग अरेंजमेंट है। और जो मार्शल हाउस है वो एक तरह से म्यूजियम है। आप वहाँ पर जाएंगे तो मार्शल हाउस तो बेसिकली बंद है, आप उसको बाहर से देख सकते हैं। और म्यूजियम में भी आप जा सकते हैं, 5 रुपये की टिकट है। पर उस म्यूज़ियम का ये है कि उसमें सारी जो खंडित मूर्तियाँ रखी हुई है, म्यूज़ियम में सिर्फ खंडित मूर्तियाँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो सारे देवी देवताओं की आपको खंडित मूर्तियाँ मिलेंगी। तो मेरे हिसाब से आप अपनी चॉइस है, आप जा सकते हैं। मैंने आपको निचोड़ बता दिया। मार्शल हाउस को तो आप बाहर से भी देख सकते हैं, बाहर से भी दिख जाएगा। और जो खंडित मूर्तियाँ वो आप अंदर, जो आप और किले विले सब जगह देखते हैं भगवान की खंडित मूर्तियाँ, वो आपको खंडित मूर्तियाँ मिलेंगी और आप देख सकते हैं। तो अब हम सीधे ये देखिए जम्बू पार्क आ गया, और इसके आगे इसके सामने ही आप देखेंगे तो आपको ये टिकट हाउस मिलेगा। टिकट हाउस यहाँ पर पहले है। तो यहाँ पर 40 रुपये की टिकट कैश में है, और अगर ऑनलाइन लेते हैं तो वो 35 रुपीज़ की पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं जैसे आपको सुविधा हो। ये स्कैनर लगा हुआ है, यहाँ पर 2 अलग अलग स्कैनर हैं। एक म्यूजियम का स्कैनर अलग है और स्तूप का। इसलिए स्तूप में देखिए एक रास्ता ये सीढ़ियों के थ्रू जाने का, एक आप सीधे भी जा सकते हैं जो बस स्टैंड की तरफ जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर लोकल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने बताया कि आप सीढ़ियों के थ्रू जाइए तो ज़्यादा आपका शॉर्टकट रहेगा। तो सीढ़ियों के थ्रू आपको ये मेन एंट्री पॉइंट तक पहुँचा देंगे। तो मेन एंट्री पॉइंट जहाँ पर वो पार्किंग स्टैंड भी है, और आप पहुंच जाएंगे। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है मंदिर है, और पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये देखिए मंदिर है और ये पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मेन एंट्री गेट है। आप यहाँ पर टिकट दिखाएंगे और अपना बैग को आपको बाहर रखना पड़ेगा, आप बैग अंदर नहीं ले जा सकते। तो इनके पास बैग रखने की जगह होती है, आप बैग रख दीजिए। बाकी इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप महंगी सामान निकाल लीजिए, बाकी बैग को रख दीजिए। और ये सारे पॉइंट्स हैं आप स्तूप के अंदर, वो आप सारे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें यहाँ पर भी मेंशन है, और ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आप इसको देख सकते हैं। और अंदर बहुत ही अच्छा आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मैं हर किसी को सलाह नहीं देता जाने के लिए, पर आपको जाना चाहिए। बहुत ही आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर आने के बाद। तो यहाँ पर आपको ये मूर्तियाँ मिलेंगी, मूर्तियाँ भी मिलेंगी, और यहाँ पर मंदिर भी मिलेंगे, और यहाँ पर आपको समाधियाँ भी मिलेंगी। मूर्तियाँ मैंने बताया होगा आपको, काफ़ी खंडित मूर्तियाँ मिलेंगी। अब ये पता नहीं कि समय के साथ खंडित हुई हैं, ये यहाँ पर जो आक्रांता आए थे उन्होंने इसको तोड़ा। इस बारे में कोई डिटेल हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। और ये सारे गुप्त काल की 3 BC की सारी मूर्तियाँ और मंदिर हैं। तो ये सारा डिटेल आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। उस समय के मंदिर जैसे आजकल मंदिर में ऊपर डोम बने होते हैं, पहले पुराने मंदिरों में उस समय जब 3 BC में मंदिर बनाए गए थे तो उस समय मंदिर फ्लैट हुआ करते थे। और ये देखिए वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट लिखा हुआ है, और सारे डिटेल मैंने पॉज करके लिखा हुआ। तो ये स्तूप नंबर 3 है। स्तूप नंबर 3 में सारी बुद्ध और मुगलान जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। ये स्तूप नंबर 1 के सामने। यहाँ पर मेन स्तूप एक ही है, और बहुत सारे यहाँ पर ये आप सकते हैं, ये सारे पहले यहाँ पर जो भिक्षु रहा करते थे ये सब उनकी ये यहाँ पर समाधि स्थल है। और मेन स्तूप आपको एक ही मिलेगा,
वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वो अभी आगे चल करके आप देखिए उसको, तो वही मेन स्तूप है। और ये सारे स्तूप नंबर 2, स्तूप नंबर 3 ऐसे करके हैं। और आप देखिए मेन स्तूप में 4 तोरण द्वार है। ये पहला तोरण द्वार है जो बना है, देखो। और ये स्तूप नंबर 2 है, ये लिखा हुआ है स्तूप नंबर 1 के समान है, किंतु इस पर केवल एक छत्र लगा हुआ है और जिसकी ऊंचाई कम से इतने इतने मीटर है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए, तो हर तोरण द्वार पर आपको देखो सारा मूर्तियाँ दिखाई देंगी देवी देवताओं की। और इसमें देखिए ये 4 देखें जो इसको उठा रहे हैं पिलर को, ये 4 जो आदमी के जीवन काल में हंसी खुशी शांत रहना, ये सारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप ये तोरण द्वार के स्तंभ में आप इसको देख सकते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही मेन स्तूप है। मैंने पहले ही बताया मेन स्तूप में 4 तोरण द्वार हैं। और तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, तो अब हम इसके आगे चलेंगे और देखेंगे फिर आगे क्या होता है। तो ये चलते देखिए, मैं इसके सारे साइड से चल रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको देख सकते हैं। ये इसके ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, तो आप इसका सीढ़ियों के थ्रू ऊपर भी जा सकते हैं और देख सकते हैं। और आसपास ये आपको छोटे स्तूप दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर सारे जो पहले भिक्षु रहा करते थे उनका समाधि स्थल है। यहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे भी काफ़ी दिखाई देंगे। ये सारा समाधि स्थल है। और यहाँ पर आपको मंदिर भी दिखाई देंगे। मंदिर यहाँ पर दिखाई देंगे जिनकी छत प्लेन होती है। आजकल जो आप मंदिर देखते हैं वो डोम वाले मंदिर होते हैं, पर जो उस समय से 3 BC में बनाए गए थे वो है नहीं है, जो उनकी छतें प्लेन हुआ करती थी। तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये सारी समाधि स्थल हैं पुराने, जो यहाँ पर भिक्षु रहा करते थे, जो यहाँ पर दीक्षा दिया करते थे। तो आप इसको देख सकते हैं। और इस स्तंभ को भी आप देखिए, हर स्तंभ की डिटेल आप पर लिखी हुई है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और ये सारे समाधि स्थल हैं। यहाँ पर आपको मंदिर भी मिलेंगे, तो मंदिर का भी डिटेल ये देखिए, मंदिर है और मंदिर क्रमांक भी लिखा हुआ है। काफ़ी मंदिर यहाँ पर समय के साथ साथ सारे क्षीण हो गए हैं। और ये मंदिर है और इस मंदिर को बंद रखा गया है। अंदर से देखा टेम्पल नंबर 31, यहाँ पर मैंने 45 तक टेम्पल नंबर देखा। बहुतों के अवशेष मिलेंगे आपको और बहुत आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। और देखिए ये पिलर नंबर है, ये पिलर है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अभी नालंदा विश्वविद्यालय की वो भी दिखाई देगी, जिसको अशोक जी ने बनवाया था 3 BC में। तो आप इसको देख सकते हैं। 1936 में उसका ASI ने रीडेवलपमेंट किया, तो आप इसको देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं मेन स्तूप में जो तोरण द्वार है, उन तोरण द्वारों के बारे में। यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ 4 तोरण द्वार है और 4 तोरण द्वारों का ASI के द्वारा ये डिटेल दिया गया है। तो आप ये पूर्वी तोरण द्वार है, उसके बारे में आप ये डिटेल पढ़ सकते हैं और सारा कुछ उसका डिटेल में यही आपको गाइड भी बताएंगे, तो आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप तो 4 तोरण द्वार हैं, आपको सेम ऑलमोस्ट लगभग सेम, थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क होगा, बाकी सब सेम होंगे। और जो भी कुछ लिखा हुआ है आप उसको आसानी से शांति से पढ़ लिए। तो पूरी तोरण द्वार है और उससे आप अंदर जा सकते हैं। अंदर यहाँ पर हर तोरण द्वार के साथ ही अंदर जाने के, मेन स्तूप में अंदर जाने के लिए भी है। अभी हम मेन तोरण द्वार, मेन स्तूप में नहीं जा रहे हैं, अभी हम उसके बाहर ही हैं। तो उसके आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेन स्तूप है, जो मेन मठ है ये, उसके आसपास बहुत सारी समाधियाँ भिक्षुओं की और कुछ मंदिरों के अवशेष भी हैं। मैंने मेन 45 नंबर तक टेम्पल नंबर देखा। मोस्टली मंदिर नहीं बचे हुए, उनके अवशेष ही हैं और हर चीज़ के मोस्टली अवशेष ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप ये देखिए, सारा खुला पूरा ओपन व्यू। पर हाँ, यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत ही सुकून फील होगा। पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ पर। मैं देखा श्रीलंका के काफ़ी, जब मैं आया हुआ था तो श्रीलंका पूरा टूरिस्ट ग्रुप आया हुआ था। देख रहे हैं टेम्पल नंबर 45, तो टेम्पल नंबर 45 की तरफ भी देखेंगे तो टोटली पूरा अवशेष ही है। और देखिए ये फ्लैट मंदिर उस समय वो नहीं होते थे जो गुंबददार होते थे, मंदिर फ्लैट होते थे। और देखिए गुफा मिलेंगी आपको, मोनेस्ट्री मिलेंगी, जो मठ होते हैं वो मिलेंगे, पर मोस्टली अवशेष मिलेंगे। आप ये देखते हैं यहाँ पर कहीं पर ये खरगोश पाले हुए, सारे खरगोश हैं। तो आप ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी।
तो आप ये इसको देख सकते हैं। ये देखिए ये सारे अवशेष ही हैं मंदिरों और गुफाओं के। तो देखिए मोनेस्ट्री 47 मतलब मठ नंबर 47 मठ। तो यहाँ पर आसपास बहुत सारे मठ हुआ करते थे और ये भिक्षुओं का बहुत बड़ा स्थान हुआ करता था शिक्षा का। ये बाद में इसको रीडेवलपमेंट किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये सारा अवशेष है, ये सारे मंदिरों और उन सब के अवशेष मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो आप इन सबको देखिए। ये मैंने एक एक चीज़ को पूरा डिटेल में कवर किया है, आप देख सकते हैं। ये आप इसको भी पढ़ सकते हैं। मंदिर और विहार 45 युगीन है जो उसमें लिखा हुआ है और ये 8वीं और 7वीं सदी के अवशेषों में बनाए गए हैं। तो आप इन सबको देख सकते हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, मैं अपनी तरफ से कुछ पढ़कर नहीं बता रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं सारा। ये देखिए सामने मंदिर है और ये खंडित अवस्था है और मूर्ति के सामने सिर्फ दरवाज़ा लगा दिया गया जिससे कि मूर्तियों पर गंदे हाथ ना लगे किसी के। तो ये देखिए ये मंदिर है, फ्लैट छत है। उस समय गुंबददार छत नहीं हुआ करती थी मंदिरों की, फ्लैट छत हुआ करती थी। देखिए इसलिए मैं चप्पल उतार करके मंदिर पर जा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मंदिर है। मैंने कोशिश करी है मंदिर के अंदर भी दिखाने की, अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए। तो कुछ नहीं। तो उस समय इन मंदिरों में ब्राह्मणों का प्रभाव भी दिखता है और सब पर आपको अलंकृतियाँ दिखाई देंगी। तो आप उन सबको आप देख सकते हैं। और देखिए इन सब ये जो जितने ही बने हुए हैं यहाँ पर कहीं प्लास्टर का रूप नहीं है, सारा एक दूसरे के सपोर्ट से और किस तरह से बनाए गए हैं, पर कहीं भी मसाले का उपयोग नहीं है, सारा सिंपल स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं। और जो अभी तक बना हुआ है मोनेस्ट्री देखिए 44 नंबर। तो यहाँ पर ये सारा मोनेस्ट्री एरिया है और मंदिर भी है यहाँ पर और आपको समाधियाँ भी मिलेंगी। तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल में। बिल्कुल सारा खंडित अवस्था में। ये तो ESI ने कुछ रीडेवलपमेंट करके कुछ इसको प्रोग्रेस किया है। और कुछ पेड़ भी यहाँ पर मतलब काफ़ी पुराने हैं, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार साल पुराने हैं, तो उनको भी संरक्षित किया गया। तो आप ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए पूरा ग्रीनरी है और मैं आपको पहले ही कहा मैं जनरली किसी चीज़ को रेफ़र नहीं करता, पर यहाँ पर आपको आना चाहिए और यहाँ पर आकर आपको अच्छा लगेगा। और ये आपको देख रहे हैं मंदिर 40 है जो 3री ईस्वी सदी में निर्मित। ऊपरी भाग इसका लकड़ी का बना था जो बाद में जल जाने के कारण इसको फिर चबूतरे का दोबारा निर्माण कराया गया और बाद में इसमें चेंजेस हुए 7वीं और 8वीं सदी में। अब तो सिर्फ अवशेष बचे हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये सारी मोनेस्ट्री है, आप देख सकते हैं, मठ हैं। तो आप ये सारा देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मठ मिलेंगे, समाधियाँ मिलेंगी। तो आप देख रहे हैं 37 मोनेस्ट्री हो गई। तो आप ये सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपको अभी एक मंदिर भी दिखाई देगा जो अभी मैं आपको आगे चल करके दिखा रहा हूँ। और मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर मंदिर जैसे हमारे यहाँ प्लेन छत होती हैं, डोम वाले मंदिर नहीं होते थे उस समय, प्लेन वाले मंदिर होते थे जिनकी छतें बिल्कुल समतल हुआ करती थी। तो आप उस चीज़ को अभी पढ़ेंगे। देखिए ये 36 नंबर की मोनेस्ट्री आ गई। तो कितने यहाँ पर मठ हुआ करते थे, तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर। और ये देखिए ये सारा आपको ये सारा मोनेस्ट्री, सारे मठ ही आपको मिलेंगे यहाँ पर। ये जो देख रहे हैं ये चैत्यालय है। चैत्यालय ये इंडो ग्रीक शैली का एक खास रचना है और बौद्ध भिक्षु यहाँ ग्रुप में बैठ करके ध्यान करते थे। और यहाँ पर चारों खुली हवा स्तंभों से घिरा हुआ क्षेत्र है और भीतर बहुत ही शांति का अनुभव होता है जब आप इसके अंदर जाएंगे या बैठेंगे। तो इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो आगे आप देखेंगे तो एक ये मंदिर आएगा जो ये टेम्पल 17 नंबर कहलाता है और ये गुप्त काल की संरचना है। इसकी छत समतल है जो आप देखेंगे आपको दिखेगा। और आगे ये 4 खंबे खड़े हुए हैं। इन 4 खंभों पर ही आगे का मुख्य मंडप है और जो पीछे का जो गर्भगृह है वो वर्गाकार है। तो आप इस मंदिर को देख सकते हैं। और ये गुप्त काल की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये जो चैत्यालय है चैत्यालय के बगल में ही है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये गुप्त काल की सुंदरता, वास्तुकला और का बेहतरीन उदाहरण है। और इसके बाद ही भव्य मंदिरों का निर्माण की कथा प्रारंभ होती है हमारे हिंदुस्तान की। तो आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये तोरण द्वार है। ऐसे ही 4 तोरण द्वार मैंने बताए थे। हर तोरण द्वार पर आपको बेहतरीन नक्काशी मिलेगी और वो नक्काशी ही दिखाती है कि कितना हमारा जो वास्तुकला था कितना एक उच्च कोटि का था। और वो बुद्ध जी के विभिन्न जीवन के विभिन्न दृश्यों को वहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं। और ये ESI के द्वारा इस तोरण द्वार का
भी डिटेल दिया हुआ है। तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं। आप इसमें देखिए हर तोरण द्वार पर आपको 4 ओम लिखेंगे जो जीवन की 4 जीवन के खुश, दुख, शांत स्वभाव और मनुष्य के 4 स्वभाव को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो ये मेन स्तूप है, ये मेन स्तूप को आप देख रहे हैं सारा। और मेन स्तूप में एक परिक्रमा मार्ग भी है और इसमें 4 गेट हैं। हर गेट पर जब आप अंदर अगर आएंगे तो जो बुद्ध जी की प्रतिमा मिलेगी और ये प्रतिमा खंडित है, उनके सिर नहीं मिलेंगे। तो आप देख सकते हो खंडित का कोई रीज़न नहीं पता चल पाया मुझे, पर प्रतिमाएं खंडित हैं। जब आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पर परिक्रमा लाएंगे आप सीढ़ियों पर स्टेयर्स के थ्रू आप ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये जो मेन स्तूप है तो आप ये देख सकते हैं। तो ये है, देखिए हर एक पर ये तोरण द्वार है। तोरण द्वार के आप नक्काशी देखिए, ये बेहतरीन नक्काशी आपको बहुत कम जगह ही देखने को मिलेगी। और ये तोरण द्वार है, ऐसी 4 तोरण द्वार हैं मैंने कहा मेन। उसमें हर तोरण द्वार में अंदर जाने के लिए है जो परिक्रमा मार्ग है। फिर उसके आगे आप जाएंगे तो आपको सीढ़ियाँ भी मिलेंगी जो आप उसके फर्स्ट फ्लोर तक जा सकते हैं। तो पूरा ये हेमिस्फीयर टाइप का है, तो गोलाकार शेप है इसकी और अर्ध गोलाकार में है। तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए बुद्ध की प्रतिमा है, यहाँ पर सिर है पर कुछ प्रतिमाओं के सिर अवशेष नहीं है। ये देखिए ऊपर जाने के लिए भी देखो इसका सिर खंडित है इस प्रतिमा का, तो इसका रीज़न नहीं पता चल पाया। देखिए यहाँ पर भी प्रतिमा का सिर खंडित है, तो आपको देखिए इसका भी खंडित है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ये ग्राउंड फ्लोर का व्यू है। जब आप हर तोरण द्वार पर एंटर करेंगे तो हर तोरण द्वार पर आपको प्रतिमा मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं और आप ऊपर भी जा सकते हैं। तो आप इस देखते हैं ये जो स्तूप है, इस स्तूप पर आपको बहुत जगह सीमेंट मिलेगा। तो ये सीमेंट जो खुदाई की गई थी उसका है, बाद में है नहीं है। ये खुदाई में अंदर से कुछ मिला या नहीं मिला, उसके बाद फिर इसको ढक दिया गया और ये सीमेंट का कवर कर दिया गया है। तो ये सारी संरचना आप देख सकते हैं। तो ये है, ये देखिए ये सारा सीमेंटेड है। पहले खुदाई की गई थी, फिर बाद में इसको कवर कर दिया गया। तो कवर करने के बाद जैसा सीमेंट के बाद जैसा लुक आता है वो लुक आया हुआ है और कुछ नहीं है। तो ये खुदाई के कारण से ये दाग हैं। तो आपको पत्थर ना लगवा करके सीमेंट से इसको कवर कर दिया गया है, या प्लास्टर आप कह सकते हैं। तो ये है, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये अशोक स्तंभ के बारे में है और ये सबसे पुराने स्तंभों में से एक है जिसे सम्राट अशोक के शासनकाल में खुदवाया गया था। इस पर ब्राह्मण लिपि में श्लोक लिखे गए जो आज भी वैसे हैं जो वैसे से पहले लिखे गए थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये बौद्ध भिक्षुओं की समाधियां हैं जो यहाँ पर शिक्षा दिया करते थे। तो ये आप उनकी समाधियों को देख रहे हैं। अब आप जो ऊपर से ये मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये नीचे की तरफ है मेन स्तूप से। और ये नालंदा विश्वविद्यालय है और एक जिसे हम अपने ब्रजवासी में कुंड कहते हैं, पानी स्टोर करने की जगह है और ये नालंदा विश्वविद्यालय है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये सम्राट अशोक ने 3 BC में बनवाया था और 1936 ईस्वी में ESI द्वारा इसको रीडेवलपमेंट किया गया। तो आप इस सब को पढ़ सकते हैं। और इसमें 1 महीने के लिए यहाँ पर अशोक के पुत्र महेंद्र यहाँ पर रुके थे। तो आप ये देख सकते हैं। और फिर वो यहाँ पर रुकने के बाद फिर वो श्रीलंका चले गए थे। तो श्रीलंका जा कर के उन्होंने वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और श्रीलंका को बुद्धिस्ट बनाया। तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं। ये पूरा नालंदा विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर है जो उन्होंने सम्राट अशोक ने बनाया था। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा ये पूरा कवर हो गया सांची स्तूप का। अब हम जिस गेट से एंटर करे थे उसी गेट से अब हम बाहर निकलेंगे। तो अब ये मैं पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ से जो इनका एंट्री गेट है ये सारा पानी स्टोर करने का वो है जहाँ पर पानी स्टोर करा करते थे ये लोग अपने, उसके लिए डेली रूटीन के लिए जो ज़रूरत होती थी। अब हम एंट्री गेट से बाहर आ गए हैं। एंट्री और एग्जिट गेट एक ही है। अब यहाँ पर हम ये मंदिर है, इस मंदिर में आप जा सकते हैं आराम से। यहाँ पर बुद्ध प्रतिमा है और वहाँ पर आप शांति से बैठ सकते हैं, कोई रोका टोकी नहीं होती। और स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि यहाँ पर फ़ोटो ना खींचें या वीडियो ना बनाएं। ये आपकी मर्जी है, कोई अंदर आपको रोक टोक करने वाला नहीं है। पर हमें सारे धर्म की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और हमें नहीं लेना चाहिए। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।